आज हम इस लेक्चर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का एक्सपेरिमेंट एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे करेंगे। हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करेंगे, फिर उसको इन्वेलप डिटेक्टर के थ्रू डीमॉड्यूलेट करके भी देखेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमें जनरेट करने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसका स्पेक्ट्रम में हमें तीन फ्रीक्वेंसीज मिलती है। एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है FC, ठीक है। और हमें दो अदर फ्रीक्वेंसी जो मिलती है वो लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी मिलती है। अपर साइड बैंड आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी का सम होता है, और लोअर साइड बैंड कैरियर और मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करना है किसी भी सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर पे, तो हमें एक कैरियर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सोर्स ले लेना होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक 100 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल सोर्स ले लिया, ठीक है। प्लस अगर हमने एज्यूम किया है कि हमारी जो मैसेज सिग्नल है 1 किलोहर्ट्ज़ की है, ठीक है, तो हमें एक अपर साइड बैंड के लिए एक सिग्नल सोर्स को लेना पड़ेगा, वो कि 100+1 मतलब 101 किलोहर्ट्ज़ पे आ जाएगा। इसी प्रकार हमको एक लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी चूज करनी पड़ेगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 100-1 मतलब 99 किलोहर्ट्ज़ पे, ठीक है। और एक चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है, हमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड इन दोनों साइड बैंड के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो आपका नॉर्मल मॉड्यूलेशन होगा, अदरवाइज आपका क्रिटिकल और ओवर मॉड्यूलेशन वाला केस आने लगेगा, ठीक है। वो हम अभी सिमुलेशन में देख लेंगे। फिर यहाँ पे लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के एम्पलीट्यूड आपको बराबर रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे स्पेक्ट्रम में इन दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये तीन सिग्नल सोर्स को अगर हम ऐड कर देंगे किसी भी रेजिस्टेंस नेटवर्क के थ्रू जोड़ के, तो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे अल्टीस्पाइस सॉफ्टवेयर पे किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन तरीके का सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये पहला सोर्स आपको ये दिख रहा होगा, 100 किलोहर्ट्ज़ का हमने यहाँ पे सिग्नल ले लिया, ये आपका कैरियर सिग्नल हो गया, ठीक है। मैसेज सिग्नल हमने यहाँ पे अगर 1 किलोहर्ट्ज़ का लिया है, तो आपका ये जो अपर साइड बैंड आ जाएगा 100+1 मतलब 101 किलोहर्ट्ज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपका लोअर साइड बैंड क्या हो जाएगा, 100-1 मतलब 99 किलोहर्ट्ज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका सिग्नल इस पॉइंट पे जनरेट होगा, यहाँ पे ये प्रोब पे हम देख सकते हैं, वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक रेजिस्टेंट नेटवर्क आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम वोल्टेज आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि पैरेलल में आ जाएगा, इसलिए हमने कुछ रेजिस्टेंस के नेटवर्क लगा दिए। उसी वजह से यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड में भी कुछ इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको सिमुलेट कर रहा तो यहाँ पे प्रोब किया है, इस पॉइंट पे आपका ये सिग्नल जनरेट, ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, अगर सिग्नल फ्रीक्वेंसी आप देख रहे होगे कि 1 किलोहर्ट्ज़ की सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, जिसका टाइम पीरियड आप यहाँ से यहाँ अगर देख लोगे, तो आपका 1 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड दिख रहा है, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म हो गया। अब आप इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर चेंज करना, जैसे आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कम करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, M = VM/VC, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो हमारा और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम कर दिया, ये देखिए, तो ये देखिए आपका थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और आप अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप ये जो वेव फॉर्म है ये काफ़ी और नीचे तक आने लगे, इसके लिए आपको यहाँ पे इसको कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अराउंड 10 कर देते हैं एम्पलीट्यूड, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए आपने कुछ ज़्यादा मॉड्यूलेशन विजिबल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये नीचे तक आ जाएगी। और इसको भी कम कर देते हैं, मान लो 8 कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको एकदम से फुल मॉड्यूलेशन का केस आपको यहाँ पे जनरेट हो रहा है। बट आप ओवर मॉड्यूलेशन कर देते हैं, तो उसका भी हम केस यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 और कम कर दिया कैरियर का एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड कम कर रहा है मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब M > 1 अब हो जाएगा। तो ये देखिए आप क्लियरली देख रहे हो ओवर मॉड्यूलेशन का जो केस आ जाता है हमारा, कि सिग्नल जो आपका जो डिस्टॉर्शन मिल जाता है रिपीट होने लगता है, ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे आपका ओवर मॉड्यूलेशन का केस है ये, ठीक है। ओवर मॉड्यूलेशन केस है, बट हमें नॉर्मल केस में आके फिर हमको डीमॉड्यूलेट करना है, तो हमने यहाँ पे इसको 20 ले लेते हैं, फिर हमारा एक नॉर्मल मॉड्यूलेटेड AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये नॉर्मल AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, डीमॉड्यूलेट करना है। डीमॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं, हम इन्वेलप डिटेक्टर के थ्रू डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। इन्वेलप डिटेक्टर हमारे तीन कंपोनेंट लगते हैं, एक डायोड लगता है और एक
यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें सेट करनी पड़ती है। जो सी और आर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1/FC और 1/FM के बीच में आना चाहिए। 1/FC मतलब आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है 100 kHz है, तो 0.001 मिली सेकेंड। और FM क्या है आपका 1 मिली, FM जो है 1 kHz है, तो 1/FM आपका 1 मिली सेकेंड। तो 0.01 मिली सेकेंड से बड़ा होना चाहिए और 1 मिली सेकेंड से यहाँ पे आपका छोटा होना चाहिए। उसके बीच आप रखोगे तो आपका डीमॉड्यूलेशन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ वैल्यू ऑलरेडी सेट कर रखी, तो हमने डीमॉड्यूलेटेड, ये जो आपको जो ब्लू कलर का वेव फॉर्म यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखिए ब्लू कलर का जो वेव फॉर्म है ये आपका इसमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है। बट हमें यहाँ पे दो तरीके के जो एरर होते हैं, जब आपका टाइम कांस्टेंट बहुत कम होता है 0.01 मतलब 1/FC से भी कम, जब अगर हमने ये सी और आर की वैल्यू ले लेते हैं तब हमें पी की वेव फॉर्म मिलने लगता है। तो उसको भी हमें देखना है। तो अगर हमने यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को हमने कम करना है, तो मान लीजिए हमने सी और आर में से किसी को भी कम कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने कम करके 30 किलो ओम पे कर दिए। हमें देखिए यहाँ पे पीकीनेस ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे हमने क्लियरली देख देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ब्लू कलर का ये डिस्चार्ज और जल्दी, क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम हो गया तो बहुत कैपेसिटर फास्ट डिस्चार्ज होने लगेगा, तो आपको जो वेव फॉर्म है वो पीकी मिलने लगेगा। और कम करके हम देखेंगे, जिससे इसको हम 1 नैनो फैरड कर देते हैं। हमको कम करना है सी और आर की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार और कैपेसिटी रेजिस्टेंस को भी थोड़ा और कम कर देते हैं, 10 पे कर देते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पीकीनेस यहाँ पे देखिए दिखने को आ जाएगी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे जूम करके देखें तो कैपेसिटर आप देख रहे हो तुरंत डिस्चार्ज हो जा रहा है। इस वजह से आपको जो आउटपुट है वो पी की वेव फॉर्म मिला। तो ये एक तरह का डिस्टॉर्शन आपको इनवेलप डिटेक्टर मिलता है, जब आपका जो टाइम कांस्टेंट सी और आर का मल्टीप्लिकेशन है वो 1/FC से भी कम हो जाता है। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे नॉर्मल केस करके देख लेते हैं। हमने 100 किलो ओम का ले लिया है, तो आपका नॉर्मल वेव फॉर्म बन रहा है। ठीक है। प्लस आपका अगर जो टाइम कांस्टेंट है वो और भी ज़्यादा हो जाए काफ़ी, 1/FM मतलब 1 मिली सेकेंड से भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाए इस केस में, तब आपका डायगोनल क्लिपिंग हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का समय नहीं मिलेगा, वो यहाँ ऊपर से ही ऐसे चला जाएगा। ठीक है। वो केस में आपको टाइम कांस्टेंट को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। हम यानी 1 नैनो फैरड या मान लीजिए 10 नैनो फैरड कर देते हैं। ठीक है। ये हमने 10 नैनो फैरड कर, तो ये आपको यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये जो सिग्नल है पूरी तरीके से आपका डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। जो जो भी कैपेसिटर के आउटपुट वोल्टेज है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। जो आपका जो मैसेज सिग्नल है उसको क्लियरली फॉलो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिग्नल को और ज़्यादा मॉड्यूलेट करके भी चेक कर लें तो हमें और अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे हमने इसका कैरियर के एम्पलीट्यूड को और कम कर दिया है, जिससे हमारा मॉड्यूलेशन और ज़्यादा हो जाए। तो ये देखो आपको और अच्छे से क्लियरली ये दिख रहा होगा यहाँ पे डायगोनल क्लिपिंग। ठीक है। क्योंकि ये स्टार्टिंग तो ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट हमने ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो डिस्चार्ज हो ही नहीं पा रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल है। ठीक है। तो ये है आपका डायगोनल क्लिपिंग। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया प्लस डीमॉड्यूलेट भी करा। यहाँ पे दो दो तरीके के एरर होते हैं, पीकी वेव फॉर्म और एक डायगोनल क्लिपिंग, इसका हमने देखा सिमुलेशन। थैंक यू।